हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे 2 वीडियोस डाले थे कोरोना के जो डायरिया है उसके ट्रीटमेंट को लेके। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने बहुत सारे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। तो इस वीडियो में हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट जो कमेंट हैं उनके आंसर देंगे। तो देखिए, पहला ही की कमेंट आया था कि सर कोविड रिपोर्ट 9 तारीख को, 9 तारीख मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 9 मई की बात कर रही है, 9 तारीख को पॉजिटिव थी और इनको प्रेजेंट में फिर ये निगेटिव हो गए। मतलब 9 मई के बाद, 9 मई को इनको कोरोना हुआ, उसके बाद ये निगेटिव हो गए। बट इनका पेट अभी भी ख़राब है, काफ़ी दिनों से इनका पेट खराब चल रहा है और इनका पेट जो है सही से साफ़ नहीं होता। इनका जो एज है वो 27 साल है और इनकी SpO2 जो है वो 97 है और HRCT जो है वो 1 था। तो इससे एक बात मालूम होती है कि इनके HRCT से पता लगता है कि इनको माइल्ड कोविड रहा होगा, क्योंकि HRCT का स्कोर 1 2 3 4 5 6 जब इस तरीके का आता है तो माइल्ड कोविड होता है। तो देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि इनको पोस्ट कोविड डायरिया ही है, लगभग इनको पोस्ट कोविड डायरिया के ही सिम्टम है। और आपको देखिए करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले ऐसे केस में अपना जो आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जिससे आपने ट्रीटमेंट लिया है उसको एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि डायरिया में जो दवाई दी जाती है ना, वो आपका एग्जामिनेशन करने के बाद ही आपको दी जाती हैं। दवाई तो जैसे कुछ जो कॉमन दवाइयां हैं वही हैं कि इसमें प्रीबायोटिक चलेगा, प्रोबायोटिक, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के नाम से जो कैप्सूल आता है वो चलेगा। इसमें गैस की दवाई चलती है जो कि पेंटॉप DSR के नाम से आती है। और इसमें कुछ मल्टीविटामिन लेंगे और इसमें ORS सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ORS। क्योंकि जब आप डायरिया हो रहा है आपको, तो आपकी बॉडी से फ्लूइड का जो है कि वो लॉस हो रहा है, तो उसको कवर करने के लिए आपको ORS तो पीना ही होगा। तो दिन में ORS लो या फिर कोई और भी लिक्विड लो, नारियल पानी, पानी कम से कम 2 से 4 लीटर तो आपको डेली लेना ही लेना है। बट फिर भी मैं यही बोलूँगा, कोई भी दवाई आपको अपने डॉक्टर से ही पूछ के लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डेज अगो आई हैड अ कोरोना एंड आई ऑल्सो गॉट डायरिया विच विद इट, और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मतलब इनको 25 दिन पहले कोरोना हुआ था, इनका डायरिया अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवाइयाँ दी थी। तो देखते हैं इन्हें क्या क्या दवाई दी गई थी। इन्हें जिलेटिन कैप्सूल दिए गए थे, इन्हें प्रोबायोटिक कैप्सूल दिए गए थे, इन्हें ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट दी गई थी, ये एक एंटीबायोटिक होती है। और उसके बाद ये ठीक तो हो गए, बट जैसे ही इन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया उसके 1 2 दिन बाद से इनको वापस से डायरिया शुरू हो गया और अभी तक भी इनका डायरिया ठीक नहीं हुआ है, तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो देखिए, ऐसे केस में क्या किया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि इनको एंटीबायोटिक्स क्यों दी गई। ये ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल तो एंटीबायोटिक है। अगर इनको पोस्ट कोविड डायरिया हुआ था तो पोस्ट कोविड डायरिया एक वायरल डायरिया, वायरल डायरिया में अक्सर एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक देने से अक्सर देखा गया है कि डायरिया और बढ़ जाता है। तो वायरल डिजीज़ में और ये जो एंटीबायोटिक है नहीं देनी। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी का रहता है कि सबसे पहले देखना होगा इनका डॉक्टर कौन था। अगर इनका डॉक्टर एक क्वालिफाइड डॉक्टर था, MBBS था डॉक्टर इनका, या MS MD था, तो पक्का उन्होंने कुछ सोच के ही एंटीबायोटिक दी होंगी। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ही लोकल, जिनको जो कि क्वैक टाइप के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और वो डॉक्टर्स जो होते हैं आंख बंद करके, एक्चुअली उनको डॉक्टर बोलना नहीं चाहिए, वो लोग क्वैक होते हैं, वो क्वैक जो होते हैं वो आंख बंद करके जहां देखा डायरिया एंटीबायोटिक वो लोगों को दे देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग सीधा केमिस्ट पे ही चले जाते हैं और केमिस्ट से डायरेक्ट एंटीबायोटिक लेके खाने लगते हैं, जो कि गलत है। देखिए, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन में। तो जिसको भी वायरल डायरिया है उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी। वायरल डायरिया में हम लोग प्रीबायोटिक्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं। उसके बाद गैस बनती है पेशेंट को, तो उसके लिए पेंटॉप DSR देते हैं और ORS सोल्यूशन देते हैं, मल्टीविटामिन और देते हैं। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जाके सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपका BP देखेंगे, पल्स देखेंगे, आपकी और भी कोई टेस्ट करना होगा करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको दवाई दी जाएगी। नेक्स्ट है, सर मुझे 2 दिन से डायरिया है और फीवर नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। डायरिया रात को नहीं होता है, बस दिन में 5 से 6 बार हो रहा है। मैं क्या करूं? कोविड की और कोई सिम्टम नहीं है। मतलब इनको डायरिया हो रहा है दिन में 5 से 6 बार और कोई भी इनको सिम्टम नहीं है। ये इनको लगभग 2 दिन से हो रहा है, फीवर इनको नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ऐसे केस में डॉक्टर को कंसल्ट करें, डिले ना करें, क्योंकि ये कोविड ही है। लगभग लगता है कि ये कोविड ही होगा। तो कोविड में क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएगा, जिसमें CBC होता है, CRP होता है, उसमें आपकी RT-PCR भी होता है। और कभी कभी डायरिया के केस में ऐसा होता है कि RT-PCR पॉजिटिव नहीं आता, तो उस केस में हमें क्या देना, हम HRCT भी कराते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, उसके बाद डॉक्टर अपने हिसाब से तो आपको दवाई दे देगा। जो भी डायरिया में प्रीबायोटिक देते हैं, प्रोबायोटिक देते हैं, पेंटॉप DSR हो गई, और ORS बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डॉक्टर पे अगर नहीं भी जब तक गए हैं, ORS तो आप पीना शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि ORS क्या है कि आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी को नहीं होने देगा। कभी कभी क्या होता है कि जो डायरिया है, डायरिया में जो इंसान की जो डेथ होती है वो फ्लूइड की कमी से होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी में फ्लूइड की कमी नहीं होने देंगे तो आप एटलीस्ट पेशेंट सेफ रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मुझे स्मूथ चेस्ट पेन है पिछले 6 से 7 दिन से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, SpO2 98 से 97% मेंटेन रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको चेस्ट पेन है तो हम इसमें कोविड को डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे सिम्टम कोविड में बिल्कुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोविड को रूल आउट करना पड़ेगा कि आपको कोविड है या नहीं है। उसके लिए आपको तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हो, सरकारी या प्राइवेट, उसको विजिट करना चाहिए। एक बार खुद आपको चेकअप कराना चाहिए, कुछ टेस्ट आपको कराने चाहिए। जब एक बार कोविड रूल आउट हो जाएगा तो डॉक्टर आपको, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर कोविड हुआ भी तो माइल्ड कोविड ही होगा, तो बहुत नॉर्मल सी दवाई देके ये सब आपका ठीक हो जाएगा। बट प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, 14 डेज ओवर हो गए हैं, आई हैव टेस्टेड नेगेटिव एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, SpO2 इनका 98 है, बट पोस्ट कोविड आई एम हैविंग लिटिल थिक पॉटी, नॉट सो थिन, एंड पल्स इज 88 एंड 90। तो देखिए, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था कि इनको एक्चुअली कोविड हुआ, उसके बाद इनको थोड़ा सा स्टूल में प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको दिन में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार स्टूल जाते हैं। जनरली कोविड का पेशेंट 5 से 6 बार स्टूल पास करता है दिन में, और ऐसा देखा गया है कि जो स्टूल है ये लगभग 2 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। कुछ केसेस में 1 से 1.5 महीने तक भी देखा गया है कि लूज स्टूल आता रहता है। अब देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आपका जब कोविड हुआ है तो आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया होगा, तो आप प्लीज़ एक बार उन डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। अगर वो नहीं है तो आपके आसपास में अगर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उनसे कंसल्ट कीजिए। क्योंकि आपको एग्जामिन करना एक बार बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको पॉटी कैसी आ रही है, कितनी बार आ रही है, आपका बीपी कैसा है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होता है, आपका बीपी फॉल कर सकता है। सीबीसी देखना होगा, सीआरपी देखना होगा, उसके बाद हम लोग दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे। और ऐसे केसेस में अगर आपको माइल्ड कोविड डायरिया है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा, वही पेंटॉप DSR चलती है जो कि गैस की होती है, और उसके बाद प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चलते हैं, और ORS तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, और कुछ मल्टीविटामिन चलती हैं। तो आप प्लीज़ कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। नेक्स्ट, एज 36 साल इनकी एज है, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 15 दिन से डायरिया है। तो देखिए, इन्होंने बताया नहीं है कि इन्हें और भी कोई कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। देखिए, अगर हम इसी चीज़ को माने तो डायरिया तो आज की तारीख में कोविड या कोरोना का सिम्टम है ही। और पर अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को केवल डायरिया है वो उनको माइल्ड कोविड ही होता है, वो आराम से ठीक हो जाता है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आप जो है डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लीजिए, अपना चेकअप करा लीजिए, बीपी, पल्स, SpO2, फीवर सब चेक करवा लीजिए। अगर आपको माइल्ड कोविड होगा तो डॉक्टर आपको बहुत आसान सी कुछ दवाइयाँ, जिसमें कि पेंटॉप DSR करके टैबलेट आती है, उसके बाद प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स आती हैं, और ORS आपको पीना ही है। तो ये सब करके आपका आराम से मल्टीविटामिन खा के ठीक हो जाएगा। बट प्लीज़ डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई मत खाइएगा। नेक्स्ट, 14 डेज आइसोलेशन के बाद, ये स्टार्टिंग से ही है, मतलब ये डायरिया की बात कर रही है, ये 40 डेज आइसोलेशन में थी तब से इनको डायरिया है। मुझे 28 अप्रैल से हो रहा है, 28 अप्रैल से इनको डायरिया हो रहा है। बीच में सही हो जाता है, 2 दिन ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है। 14 दिन के बाद मैक्सिमम कितने दिन लगेगा? कल से प्रीबायोटिक और रिफैक्सिमिन ले रही हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि ये लगभग 1 से 2 वीक में ठीक हो जाता है, लगभग जैसा देखा गया है। पर कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है। अब इन्होंने बताया कि ये प्रीबायोटिक भी ले रही हैं और रिफिक्सिम भी ले रही हैं। ये रिफिक्सिम जो होती है एंटीबायोटिक होती है, पता नहीं इन्होंने खुद से ली है या केमिस्ट के पास जाके ली है। तो एंटीबायोटिक तो ऐसे केस में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए और डॉक्टर से अपना कंसल्ट करके अपनी दवाई चेंज करा लीजिए, क्योंकि पता नहीं आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है भी या नहीं, आप फालतू के खा रही हैं। और ORS आप लेती रहेंगी, ORS लेना बहुत ज़रूरी है। गैस की दवाई भी चाहे तो ले सकती हैं। ऐसे पेशेंट में पल्स कितना होना चाहिए? पल्स 100 से ज़्यादा रहती है। ओके, ये पूछ रहे हैं कि भाई नॉर्मली जो पेशेंट, किसी इंसान के अंदर पल्स कितनी होनी चाहिए? तो देखो, जो नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60 बीट पर मिनट से लेकर 100 बीट पर मिनट के आसपास होती है। अगर 60 से कम होती है तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, अगर 100 से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और हो सकता है आपके डॉक्टर फिर आपको कुछ जाँच करवाएंगे, जिसमें ECG एक बहुत इंपॉर्टेंट जाँच है, देखना पड़ेगा। इवन हमने यहाँ भी ये भी देखा कि आजकल कोरोना के कुछ पेशेंट्स को ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया रह रहा है। पर प्लीज़ आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, सर मेरी मदर को 14 दिन हो गए हैं कोविड-19 हुए, बट उनकी वॉमिटिंग नहीं जा रही है। देखिए, अगर आपकी मदर को कोविड-19 हुआ है तो पक्का आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा। हम लोग एक्चुअली बिना पेशेंट को देखे आपको दवाइयाँ इस तरीके से नहीं बोल सकते। हाँ, एक है कि भाई किसी को वंस इन अ वाइल किसी को वॉमिटिंग होती है तो टैबलेट ऑनडेम जो आती है मार्केट में 4 मिलीग्राम की,
वो एक या दो टैबलेट दिन में आराम से खा सकते हैं उल्टी को रोकने के लिए। बट हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। ना आपने ये बताया कि आपकी मदर की एज कितनी है, उनकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जांचें हो चुकी हैं। तो एक बार डॉक्टर आपको एग्जामिन करके, आपकी माँ को एग्जामिन करके ही सही से दवाई दे पाएगा। बट आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ये पक्का ठीक हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल गले में खराश था, कोविड पॉजिटिव था, अभी सिर्फ लूज मोशन है, 18 दिन हो गए हैं। तो इनके कोविड पॉजिटिव पेशेंट से इनको ये कोविड पोस्ट कोविड डायरिया ही हुआ है। तो ऐसे केस में आपको एक बार डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर लेना चाहिए और उनसे मिल के दवाइयाँ लिखवा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से वही आपको वो पेंटॉप DSR जो गैस की दवाई होती है वो लिखेंगे, और वो आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स देंगे। और ज़्यादा लूज स्टूल पास हो रहा है तो ORS का घोल तो आप पीते ही रहिए, या फिर नारियल पानी पानी जो भी मिले 3 से 4 लीटर दिन में। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपको। तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरी मदर को कोरोना हुआ था और अब उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है, और सर ब्लड रिपोर्ट में AST और ALT बढ़ा हुआ है। मतलब कि इनकी माँ को कोरोना हुआ था, अब उनको डायरिया है, और इनका जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें जो लीवर के एंजाइम है AST ALT बढ़े आ रहे हैं। देखिए, इससे घबराने की ज़्यादा बात नहीं है कि कोविड जो पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें AST ALT तो काफ़ी में रेस्ड देखा ही जा रहा है। आपसे मैं यही बोलूँगा कि अगर उनको काफ़ी डायरिया हो रहा है तो प्लीज़ आप उनको, एक तो उनकी एज कितनी है हमें ये भी नहीं पता, उनको कितनी बार स्टूल पास हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप प्लीज़ अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हों उनको एक बार उनको दिखा लीजिए। वो उनको एग्जामिन कर लेंगे, एक दो टेस्ट करवाने होंगे तो करवा लेंगे, और उनको वो दवाई दे देंगे जिसमें वही गैस की दवाई पेंटॉप DSR और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की टैबलेट्स, ORS उनको देते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन उनके शरीर में ना हो। पर डॉक्टर को प्लीज़ दिखा लीजिए। नेक्स्ट, सर मेरी मम्मी सर माई ममा हैज़ डायरिया ड्यूरिंग 1 मंथ। ओके, 1 महीने से डायरिया है। सर व्हाट टू डू, नो अदर सिम्टम स्टार्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन। देखिए, इनकी मम्मी को 1 महीने से डायरिया जो कि वैक्सीनेशन के बाद शुरू हुआ। तो देखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड का इन्फेक्शन हो जा रहा है और ये बहुत कॉमन है। इसको हम लोग ब्रेक थ्रू कोविड बोलते हैं। और आप इसको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ना प्रिकॉशन लेने चाहिए। अगर आपने वैक्सीन ले भी लिए तब भी प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस आ रहे हैं ना आजकल, जो डबल म्यूटेंट हैं, ट्रिपल म्यूटेंट जो नया वायरस है, वैक्सीन भी इनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना रही है वो पूरी तरीके से इस वायरस को नहीं रोक पा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो इन्फेक्शन होगा उसकी जो सीवियरिटी होगी वो कम होगी, बट पूरी तरीके से वो नहीं रोक पा रही है। तो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी प्रिकॉशन लेना है। तो देखिए, आप घबराइए मत, आप जल्दी से आपके जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हो ना उनसे एक बार बात कीजिए। अब वो आपकी मम्मी को एग्जामिन कर लेंगे, और उसके बाद कुछ 2-3 दवाइयाँ हैं जो मल्टीविटामिन, प्रीबायोटिक्स हो गई, प्रोबायोटिक्स हो गई, और पेंटॉप DSR, वो सब चला के वो लगभग जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और ORS उनको देते रहिएगा, क्योंकि उससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। Next, my wife, 55 years old, she has corona on 16th April, and now after she has loose stool 2 to 3 times daily since last 20 days, some rashes on body for some time, BP low, CRP normal, what kind of medicine will help? तो देखिए, इनकी जो वाइफ है उनको 16 अप्रैल को कोविड हुआ था, और इनको उनको पिछले 20 दिन से दिन में 2 से 3 बार लूज स्टूल पास होता है। इनका BP लो है, CRP नॉर्मल है। देखिए, मैं आपसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ जल्दी ना किसी डॉक्टर को दिखाइए, जो आपके नियरेस्ट डॉक्टर हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में या ऑनलाइन, क्योंकि अब BP इनका लो है। BP लो होने का मतलब हो सकता है इनको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, तो डिहाइड्रेशन से इनको ठीक करना होगा। उसमें हम लोग ORS का घोल देते हैं जो कि 4 से 5 लीटर डेली पीना है। अगर वो ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी तो इंट्रावेनस फ्लूइड उनको लगाए जाएंगे, और कुछ दवाइयाँ होंगी जैसे कि पेंटॉप DSR हो गया, आपकी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मल्टीविटामिन, या और भी दवाई वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनको देखने के बाद कि कौन सी दवाई उनको सूट करेगी। बट आप उनका BP वगैरह सब आप उनका मॉनिटर करते रहिए, और जल्दी से किसी डॉक्टर से मिल लीजिए। नेक्स्ट, सर आई हैड कोविड, टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 28th अप्रैल, एंड ऑन 6th में हैड HRCT विद स्कोर 5। 28 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव थे, 6 मई को CT स्कोर 5 था। राइट नाउ आई हैव 2 मेन प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है? इनको डायरिया हो रहा है और ईचिंग ऑन बॉडी आफ्टर टेकिंग बाथ। Can you suggest, sir? As I asked local doctor and he is not sure if both are post-COVID symptoms. I already had too much antibiotic during COVID. Azithromycin खाई है इन्होंने, डॉक्सीसाइक्लिन खाई है, सल्बेक्टम, सेफिरोक्साइम, मतलब कि इन महाशय ने तो सारी की सारी दवाइयाँ खाई, इन बेचारों को दे ही दी गई हैं। तो देखिए, यही मैं बोलता हूँ जो नहीं करना है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। पता नहीं लोग किस तरीके से पैनिक में आके इतनी सारी एंटीबायोटिक कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों लोग खा रहे हैं। इन्होंने एजिथ्रोमाइसिन भी खा ली, डॉक्सीसाइक्लिन भी खा ली, सेफिरोक्साइम भी खा ली, सल्बेक्टम भी खा ली। इनका ये जो डायरिया है, मुझे लगता है ये कोविड से कम ये पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया होगा, क्योंकि जो लोग बहुत एंटीबायोटिक खाते हैं उनको एंटीबायोटिक्स की वजह से डायरिया हो जाता है।
तो अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको हो सकता है या तो पोस्ट कोविड डायरिया होगा या पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया। आप प्लीज़ जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट या ऑनलाइन डॉक्टर हो उससे कंसल्ट कीजिए। वो आपको एक बार एग्जामिन करेंगे, हो सकता है कुछ टेस्ट लिखें और उसके बाद वो आपको सिंपल जो पोस्ट कोविड या पोस्ट ये जो एंटीबायोटिक डायरिया उसकी दवाई लिख देंगे, जिसमें कि वही रहती है आपकी, एक तो गैस की पेंटोप डीएसआर रहती है, उसके बाद प्रीबायोटिक्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, ओआरएस देते हैं हम लोग। और बहुत ज़रूरी है आप अपने खाने पे ध्यान दें, आप हल्का खाना खाएं, आप दही दही खाएं, दही बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें एक प्रोबायोटिक का ही काम करता है। दाल खाएं, चावल खाएं, हल्का खाना खाएं, ज़्यादा मसाला ना खाएं, गट को थोड़ा रेस्ट दें। पर प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई दवाई नहीं लेनी है। Next question, sir. I had spent 15 days in hospital with my grandpa. For past 5 days, I had suffering from same problem like warm air from nasal cavity when breathing and red and smoothie stool. देखिए, आपको लगता है कि ये सारे के सारे पोस्ट कोविड सिम्टम है क्योंकि आप अपने दादाजी के साथ 15 दिन रहे हॉस्पिटल में, तो हो सकता है कि आप भी इन्फेक्ट हो गए हो। तो और ऊपर से दिक्कत है कि आपको रेड कलर का स्टूल हो रहा है। तो मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जल्दी से किसी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा लीजिए, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपके कुछ टेस्ट होंगे, हो सकता है स्टूल का भी टेस्ट हो, क्योंकि रेड रेड का मतलब शायद स्टूल में ब्लड भी हो सकता है, तो वो एग्जामिन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको दवाई दी जाएंगी। तो आप अपना प्लीज़ पहले टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख देंगे। नेक्स्ट, मेरी मदर को 3 से 4 दिन से डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है। उनकी वैक्सीन की दोनों डोज लगे, अच्छा 1 मंथ हो चुका है, उनकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, क्या मतलब है? देखिए, ये इनकी मदर को दोनों डोजेस वैक्सीन के लग चुके हैं, उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये पक्का इनको पोस्ट वैक्सीन डायरिया होगा, जिसको हम लोग ब्रेक थ्रू कोविड भी बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी हो रहा है। देखिए, आप घबराइए मत, आप जल्दी से जो नियरेस्ट डॉक्टर है ना उससे एक बार मिल लीजिए। और आपकी मम्मी की एज क्या है ये भी हमें नहीं पता, तो आप उनको एक बार वो क्या दवाई खा रही हैं पहले से डॉक्टर से एग्जामिन करवा लीजिए। वो उसके बाद उनको डायरिया और वॉमिटिंग की दवाई लिख देंगे, जैसा कि डायरिया में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चलता है, उसके बाद आपका मल्टीविटामिन चलते हैं, पेंटॉप डीएसआर चलती है, और क्योंकि वो वॉमिटिंग है तो टैबलेट ऑनडेम भी काफ़ी अच्छा काम करती है, उसको दिया जा सकता है दिन में 1 या 2 बार। पर प्लीज़ ये सब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। नेक्स्ट, मुझे भी कोविड है पर बुखार नहीं है। इनको कोविड है, बुखार नहीं है। अभी O2 एंटेरोक्विनॉल ये 2 मेडिसिन खा रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। देखिए, इनकी दिक्कत क्या है कि अब इन्होंने ये नहीं बताया इनको क्या है, इनको डायरिया है या बुखार है। मान के चलिए अगर इनको डायरिया है तो ये 2 दवाई खा रही हैं, एक तो O2 खा रही हैं, ये O2 जो है ना ये एंटीबायोटिक होती है। अब जब इनको कोविड हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन में पता नहीं किसने इनको एंटीबायोटिक दी है, यही लोग गलती कर रहे हैं, इस एंटीबायोटिक से भी डायरिया हो जाता है। तो आप प्लीज़ एक बार अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी दवाइयाँ ठीक कराएं। आपको पक्का कोविड हुआ है, पोस्ट कोविड डायरिया है, जिसमें एंटीबायोटिक शायद नहीं चलनी चाहिए, वो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। नेक्स्ट है, सर प्लीज़ टेल मी, अगर डायरिया एंड फीवर हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? तो देखो भाई, अगर डायरिया और फीवर है आज के टाइम में तो पक्का हम यही मान के चलेंगे कोविड इन्फेक्शन है, जब तक कि प्रूव ना किया जाए। तो सबसे पहले तो मेडिसिन ऐसे नहीं दी जा सकती, आपकी एज क्या है आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, आपके बीपी क्या है, पल्स क्या है, SpO2 क्या है, सीबीसी, सीआरपी, कोविड रिपोर्ट क्या है, ये सब देख के ही दवाई दी जाएंगी। उसी के बाद हम आपको डायरिया की दवाई और फीवर की दवाई दे पाएंगे। ऐसे तो वरना तो गाँव में जाएंगे तो कैक लोग तो पैरासीटामोल हो गया, एंटीबायोटिक हो गई, प्रीबायोटिक सब दिए जा रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है। आप पहले जल्दी से एक नियरेस्ट डॉक्टर से या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी संभव हो किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें मैंने देखा कि लोगों को पोस्ट कोविड डायरिया बहुत हो रहा है और लोग काफ़ी पैनिक में हैं इससे। तो मेरा बोलना यही है कि मैं अब भी यही बोलूँगा कि ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप लोग प्रिवेंशन लेंगे, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, वही एक तरीका है इससे बचने का। वरना देखिए, कुछ लोगों को माइल्ड कोविड हुआ है तब भी उनको डायरिया हो रहा है, वो 1-1 महीने तक डायरिया से परेशान है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्रिवेंशन लीजिए, अच्छे से प्रिवेंशन लीजिए और इसको होने से रोकिए। डबल मास्क पहनिए। और देखिए, लोग ये गलती है, एक ही मास्क को रोज़ पहनते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आपका मास्क कैसा भी हो, मास्क को बदलना है। मेरे पहले की वीडियोस आप देख लेना कि कैसे आप मास्क को बदल बदल के पहन सकते हैं। आप डबल मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी आप इस वायरस से बच पाएंगे। क्योंकि वैक्सीन अभी की, एक तो सबको वैक्सीन लग भी नहीं पाई है और दूसरा ऐसे ऐसे वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट भी इन्फेक्शन कर दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिन भी लोगों को डायरिया है, प्लीज़ अपने जो है ना नियरेस्ट डॉक्टर से एक बार जरूर कांटेक्ट करें। और अगर कांटेक्ट जब तक नहीं कर पा रहे हैं तब तक एटलीस्ट ORS तो आप शुरू कर ही दीजिए। ORS बहुत ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए अपने अंदर, और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाइयाँ शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।